हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 का गणित NCERT का जो पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं, इसमें मैं पूर्णांक संख्याओं तक पूरा कर लिया है। आज मैं जो है उसको परिमेय संख्या से क्या करते हैं बताएंगे, यानी परिमेय संख्या से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें परिमेय संख्याएं हैं P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, किंतु Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसमें दिया है Q शून्य न हो। ठीक, जैसे में दे दिया है, जैसे 5, 7, 5, 22/7, 7/9 इत्यादि। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी सभी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, जो कि सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये है हमारी क्या, परिमेय संख्या। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में पाई है, √2, √3, -√2, -√3, -√5 इत्यादि। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। अब इसके बाद से जो है हम बताएंगे वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्याएं हैं जो हमें पढ़ना है इस लेसन में, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो हम चलते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनाई जाती है। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई है, √2 है, √3 है, √5 है इत्यादि। ये क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में हम नोट्स में देखते हैं। इसमें दिया है क्या, सभी नोट में दिया है, अभी तक आप जितनी संख्याएं जानते हो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी जितनी संख्याएं हम अब तक पढ़े हैं सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, अभाज्य संख्याएं। हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है, इसमें अभाज्य संख्या को हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें प्राइम नंबर भी कहते हैं। जैसे यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं वही। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 7, 17, 19, 23 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या हैं। अब आगे हम चलिए देखते हैं क्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याएं देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड निकाले जा सकते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में हम देखते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। ये सह अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? तो सह अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी HCF का मतलब यानी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका मौसा निकालने पर 1 है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देख लेते हैं 15, 16, 5, 9, 17, 19, 13, 20, ये क्या कहलाएंगे? ये सभी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिनका मौसा क्या हो? 1 हो,